नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। जो दान प्राप्त करने के योग्य हो उसे सुपात्र दान कहते हैं। साध्वी श्री निराग रसा श्री जी महाराज साहब महिदपुर रोड नगर में चतुर्मास हेतु विराजित परम पूज्य साध्वी श्री अमृत रसा श्री जी निराग रसा श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा ने शनिवार को धर्मसभा में संबोधित करते हुए कहा कि सुपात्र दान योग्य और गुणी व्यक्ति को दिया गया दान है। गृहस्थों का परम धर्म और आत्मशुद्धि का मुख्य साधन माना गया। सुपात्र जैसे साधु साध्वी संत मुनि ज्ञानी गुरु को औषधि ज्ञान और अभय देने से पुण्य का संचय होता है, मोह और लोभ घटते हैं तथा जीव मोक्ष प्राप्त पर आगे बढ़ता है। सुपात्र के बारे में बताया गया कि संयमी, शीलवान, तपस्वी और जैन महाव्रतों का पालन करने वाले संत या मुनि होते हैं। दान बिना किसी अहंकार दिखाया, बिना किसी फल की इच्छा से देना चाहिए। दान 4 प्रकार के होते हैं: आहार का दान, औषधि का दान, ज्ञान का दान, अभय का दान, यानी इन्हें चतुर्विध दान कहा जाता है। महिदपुर रोड जैन समाज मीडिया प्रभारी सचिन भंडारी ने बताया कि आज के संपूर्ण दिवस सा धार्मिक भक्ति प्रभावना का लाभ रमेश चंद्र, अजीत कुमार बोथरा परिवार एवं सिद्धि तपस्वियों के सुबह के पढ़ने का लाभ अजय कुमार, आशीष कुमार चौरडिया परिवार शाम के बियासने का लाभ मनोहर लाल, जितेंद्र कुमार, हेमंत कुमार, सिद्धार्थ कुमार कोचर परिवार मावा वाला द्वारा लिया गया। मंगलमय कार्यक्रम में सकल जैन श्री संघ बाहर से पधारे हुए महानुभाव चतुर्मास समिति ने उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त किया। श्रेय टीवी से सचिन भंडारी, महिदपुर रोड की खास रिपोर्ट। और सबको लाभ चाहिए तो फिर क्या करना है? तो अगर उनकी कोई भी एक व्यक्ति अगर बहरा रहा है तो वहाँ पर आप मानो कि उसके हाथ की स्पर्शना कर लोगे तो वहाँ पर भी सबको बहराने का भी लाभ मिलेगा। अब ये तो बात आहार की हुई। अब मानो कि जैसे कि अपन बोलते क्या है, भात पानी का लाभ देना। मैं आपको बोलूँ कि अगर अपन किसी को खाना खाने के लिए न्योता दे रहे हैं, क्या मेरे लिए खाना खाने के लिए आना, और फिर वो व्यक्ति जब घर में खाना खाने के लिए आए और तब मानो कि अपने खाना तैयार नहीं रखा हो तो ये कैसी बात होगी? तो अपन भी रोज विनती तो यही करते हैं कि महात्मा भात पानी का लाभ देना। तो भात मतलब क्या कि सारा आहार आ जाएगा उसके अंदर। आहार के साथ साथ हमारे यूज करने के कपड़े, उपकरण, दवाई, स्टेशनरी, ये भात के अंदर सारी चीजें शामिल हो जाती है। तो जब भी हम भात पानी का लाभ देने का बोलेंगे तब अपन को बकायदा भोजरी के लिए भी विनती करना है। साथ साथ में अपन को ये भी बोलना है कि महात्मा आपको किसी भी चीज की खौफ हो, कोई उपकरण की खौफ हो, कोई कपड़े की जरूरत हो, कोई दवाई की जरूरत हो तो आप मुझे लाभ दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि महात्मा को दवाई का भी खौफ होता है और मानो कि आप अगर भावना नहीं भाओगे तो आपका घर आप मतलब कि आपके भाव है कि नहीं, आप समर्थ हो कि नहीं, मानो कि आपकी कैपेसिटी है कि नहीं वो दिन रहने की, तो हमको कैसे पता चलेगा? भावना भाई होगी तो महात्मा आप उसको लाभ दो तो वहाँ पर महात्मा आपको बोल सकते तो भात का तो हो जाएगा। अब पानी का ऐसा होता है कि आप बोलते हो कि भात पानी का लाभ देना। अब मान लो कि हम हर कोई घर पे अगर जाके खड़े रह जाए कि पानी का खप है तो आप बोलते थे भात पानी का लाभ देना। और मान लो कि पानी के लिए अगर वाला बहने के लिए पानी हो ही नहीं तो फिर ये कैसी बात होगी? और मैंने उसके पहले भी आपको ये भी बोला कि पानी भी कोई भी चीज हमारे लिए स्पेशल नहीं बना है। तो फिर आजकल तो ऐसा हो गया है कि मतलब कि पानी तो हमारे लिए स्पेशल ही बनता है तो वहाँ का हमको दोष नहीं लगेगा। तो पहले का एक समय था कि जहाँ पर श्रावक खुद भी पक्का पानी पीता था। बहुत सारे घर ऐसे होते थे कि वहाँ पर पक्के पानी में पीने वाले श्रावक श्राविका रहते थे तो महात्मा एक दो घर से 2-3 गिलास ऐसे कर करके थोड़ा थोड़ा पानी पीने तो उनका निर्वाह हो जाता था। आज ऐसा हो गया है कि 8 महीने शेष काल में तो बिल्कुल भी एक गांव में 2-3 घर भी ऐसे कोई महात्मा गांव में पधारेंगे, वो जितने दिन रुकेंगे इतने दिन में हम कम से कम गर्म पानी पिएंगे ही पिएंगे। अगर मान कि पूरा दिन आपकी गर्म पानी पीने की ताकत नहीं है तो वहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं मान कि एक कपड़े भर के पानी बना दिया और घर के जितने भी सदस्य हैं चाहे वो महात्मा आए कि नहीं आए और हम पूरे दिन में सिर्फ 1-1 गिलास गर्म पानी पिए। तो मान कि पूरा दिन आप गर्म पानी नहीं पी सकते हो पर सिर्फ 1-1 गिलास हम गर्म पानी पिएंगे। और ऐसे भी आप आपकी खुद के लिए पानी बनाओगे तो वहाँ पर भी आपको महात्मा का लाभ मिल सकता है। अब पानी बनाने टाइम पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग कोई तपस्या करते हो, जब आपका भी अगर गर्म पानी पीने का नियम है तो पानी कितना गर्म होना चाहिए। पानी अगर आप गुनगुना गर्म करते हो या तो फिर मान लो कि थोड़ा सा गुनगुना थोड़ा सा और ज्यादा गर्म करो तो ऐसा पानी काम में नहीं आता है, वो पानी सचित ही रहता है। पानी अपन को कितना गर्म करना है, जैसे चाय का उबाला आता है, चाय में अगर उबाला नहीं आता तो अपन गैस बंद नहीं करते, 2-3 उबाले लेते हैं। दाल के अंदर भी अपन 2-3 उबाल लेते हैं। दूध का गैस भी अपन पूरा उबाला आता है उसके बाद भी बंद करते हैं। तो वैसे पानी भी अपना पूरा 3 उबाले वाला होना चाहिए।
कि जब तक सन आवाज नहीं आ जाए, पूरा स्टोव में से पानी बाहर नहीं गिरने लग जाए, इतना पानी अपन को 3 उबाल, अगर पहला उबाल आता है आपने गैस बंद कर दिया तो पूरा पानी सचित है, मतलब कि उसके अंदर अभी भी जीव है। अगर आपके 2 उबाल आए और आपने बंद करा तो वहां पर भी पानी सचित अभी तो मिश्र है, मतलब कि आधे जीव चवित हो गए हैं, आधे जीव अभी भी चवित नहीं हुए हैं। और जब पूरे 3 उबाल आएंगे तब भी वो पानी पूरा अचित होता है। तो ये जिसका ध्यान रखना है। अब कई लोग ऐसा करते हैं कि पानी करने के बाद उसको पंखे के नीचे ठंडा करते हैं। तो अगर आप पानी को पंखे के नीचे भी ठंडा करोगे तो वो पानी वापिस सचित हो जाएगा, तो वो भी काम में नहीं आएगा। अब कितने सारे शावक श्राविक ने और भी बारियां ढूंढ ली है कि अगर वर्षा से वगैरह चल रहा है, गर्मी का समय है, तो पानी को गर्म करने के बाद फ्रिज में रखने लग गए, तो ऐसा पानी भी काम में नहीं आता है। अब कोई शावक श्राविक फ्रिज पे भी और ज्यादा स्मार्ट निकले हैं कि वो क्या करते, फ्रिज में नहीं रखते हैं पर घर में एसी चालू कर देते हैं। तो एसी वाले कमरे में पानी वहाँ मटका वही रख दो, वो पानी भी एसी में ठंडा हो जाता है, वो पानी भी काम में। अब उसके बाद में आता है कि जब भी कोई महात्मा, अगर मानो कि धर्मला आपका सप्ताह आप सुनते हो और उसमें भी मानो कि अचानक अगर आए हो तो सबसे पहले आप डर ही जाते हो। अब जैसे धर्मला आपकी जगह पहुंचने तैयार होगी या नहीं होगी, और धर्मला आपको ना मतलब अपन एकदम से डर जाते तो डरने की कोई बात नहीं, चाहे पहुंचने तैयार हो तो भी डरने की कोई बात नहीं है, पहुंचने तैयार नहीं हो तो भी डरने की कोई बात नहीं है। और उसमें अपन क्या करते थे, डर के मारे फटाफट अगर मानो कि बीच में पहुंचे की पार्टी पड़ी तो अपन उसको हटा देंगे, लाइट अगर चालू है तो अपन उसको बंद कर देंगे, बंद है तो चालू कर देंगे, गैस अगर चालू है तो बंद कर देंगे, बंद होगा तो चालू कर देंगे, फैन चालू बंद कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, जो चीज जहाँ पड़ी है उसको वही रहने दो, जो चीज अगर लाइट पंखे चालू है तो उसको चालू रहने दो, बंद है तो उसको बंद रहने दो, सब्जी अगर बीच में पड़ी तो उसको बीच में ही रहने दो, अनाज भी अगर मानो कि बीच में पड़ा तो उसको बीच में ही रहने दो। साधु को अगर मानो कि उनको जहाँ जगह मिलेगी वहां से वो चलते आ जाएंगे। और आप मानो कि आपको ऐसा लगता है कि टीवी चालू है फटाफट टीवी बंद कर दो, पंखा चालू है मार्चा वगैरह आए तो पंखा बंद कर दो, तो पंखे में खड़े नहीं रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपने आपके लिए पंखा चालू करा है तो उसको भी महात्मा को देख के आपको बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर हमको कोई दोष नहीं लगेगा। और अगर हमको देख के आप बंद करोगे तो हमको दोष लगेगा, क्योंकि जब भी आप एक स्विच ऑन करते हो तो बहुत सारे जीवों का जन्म होता है, और आप स्विच ऑफ करते हो तो जितने भी जीव उत्पन्न हुए वो सारे मर जाते हैं, तो उन सभी जीवों को मारने का पाप हमको लगेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो चीज जहाँ पड़ी उसको वही रहने दो। अगर मानो कि पानी मिला हुआ है तो ना तो आपको पोछा लगाना है, ना लाइट ऑन ऑफ करना है, ना टीवी ऑन ऑफ करना है, ना